क्या एक खाली गमला किसी को राजमहल की रानी बना सकता है? या फिर छल से उगाया गया फूल ले डूबेगा किसी का साम्राज्य? देवगढ़ की इस अंधेरी रात में एक बड़ा रहस्य छिपा था। राजा विक्रम कुछ ऐसा कर रहे थे जो आने वाले कल में कई लड़कियों की किस्मत लिखने वाला था। पर उबलते पानी में उन बीजों का क्या काम? आइए मिलते हैं इस कहानी के उन किरदारों से जिनकी किस्मत एक जादुई बीज से बदलने वाली है। ये है छाया, भोली, मासूम और घर के काम में दिन रात जुटी रहने वाली, जिसे अपनों ने सिर्फ निकम्मा समझा, पर जिसका दिल सोने जैसा खरा और जबान सच्चाई से भरी है। ये है मीरा, छाया की बड़ी बहन। खूबसूरती और दिमाग का घमंड इसके सिर चढ़कर बोलता है। इसके लिए जीत का मतलब सिर्फ दिखावा है, फिर चाहे रास्ता छल कपट का ही क्यों न हो। छाया और मीरा के माता पिता, इनकी आंखों पर मीरा की कामयाबी की पट्टी बंधी है। इनके लिए रिश्तों का मोल सिर्फ कामयाबी से है, इसीलिए इन्होंने अपनी ही बेटी छाया को ठुकरा दिया। देवगढ़ के न्यायप्रिय राजा, जिन्हें राजमहल के लिए सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक सुंदर और सच्चा चरित्र चाहिए, इनकी एक छोटी सी चाल सबकी असलियत खोल देगी। राजा का योग्य पुत्र, जो अपनी जीवन संगिनी में सादगी और ईमानदारी की तलाश कर रहा है। अरे मेरी लाडो मीरा, जरा संभल के। ये रेशमी दुपट्टा तेरी रंगत को और भी निखार रहा है। आज जब कॉलेज में तुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम मिलेगा तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तू जमींदार रामलाल की बेटी है। हाँ माँ, आखिर मैं ही तो इस घर की असली वारिस हूँ। सुंदरता और बुद्धिमानी का ऐसा संगम पूरे राज्य में कहीं और नहीं मिलेगा। लोग तो तरसते हैं मेरी एक झलक के लिए। माँ, नाश्ता मेज पर लगा दिया है, कपड़े भी धो दिए हैं। क्या क्या आज मैं थोड़ी देर अपनी किताबें देख सकती हूँ? अगले हफ्ते मेरी भी परीक्षा है। किताबें? तू और किताबें? छाया, अपनी औकात मत भूल। जो दिमाग भगवान ने मीरा को दिया है उसका एक अंश भी तेरे पास नहीं है। तूने पिछली बार भी हमारे पैसे पानी में बहाए थे। तेरा काम पढ़ना नहीं, इस घर की चक्री करना है। सुना तूने? जा, जल्दी से रसोई के कालिख लगे बर्तन साफ कर। पढ़ाई तो बहाना है, तुझे बस काम से जी चुराना है। जा यहाँ से। छाया सिर झुकाकर भारी मन से रसोई की ओर चली जाती है। कहते हैं कि बुरे दिन बताकर नहीं आते, लेकिन छाया के लिए तो हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा था। परीक्षा का परिणाम आया और जैसा कि सबने सोचा था, छाया फिर से असफल रही। लेकिन इस बार ये सिर्फ असफलता नहीं, उसके घर से निकाले जाने का परवाना था। धिक्कार है मुझ पर कि तू मेरी बेटी है। देख ये कागज, इसमें तेरी नालायकी लिखी है। तूने आज फिर पूरे गांव में मेरी साख मिट्टी में मिला दी। लोग कहते हैं रामलाल की एक बेटी हीरा है और दूसरी एक कलंक है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। मीरा दीदी के कॉलेज के सारे असाइनमेंट मुझे लिखने पड़ते थे। घर का सारा काम करना पड़ता था। मुझे रात को 2 घंटे भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। झूठ मत बोल छाया, अपनी नाकामी का दोष मेरे सिर मत मढ़। तू है ही बुद्धू, तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। रामलाल जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसे खिला खिलाकर मैं थक गई हूँ। अगर ये आज यहाँ से नहीं गई तो मैं जहर खा लूंगी। हमारे घर में सिर्फ सूरज जैसी चमकने वाली मीरा की जगह है, इस अंधेरी परछाई की नहीं। बस आज से तू मेरे लिए मर गई। अपनी ये मनहूसियत अपनी इस पोटली में बांध और निकल जाए इस घर से। आज के बाद अगर अपनी परछाई भी इस दरवाजे पर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दहलीज से बाहर कदम रखते ही छाया की दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है। जहां एक तरफ अपनों ने उसे ठुकरा दिया था, वहीं दूसरी तरफ एक अजनबी की जान उसकी मोहताज होने वाली थी। पानी, कोई है? गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। कोई एक घूंट पानी पिला दो। बाबा, घबराइए मत, मैं अभी पानी लाती हूँ। की नदी से पानी लाती है और बूढ़े के मुंह में डालती है। बेटी, तू कौन है? इस भयानक जंगल में अकेली? यहाँ तो जंगली जानवर और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। बाबा,
जानवरों से ज्यादा डर तो इंसानों से लगता है। मेरे माता पिता ने मुझे निकम्मा कहकर घर से निकाल दिया क्योंकि मैं परीक्षा में पास नहीं हो सकी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। किताबों की परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती बेटी। असली परीक्षा तो दिल की होती है, जिसमें तू जीत गई है। तू घबरा मत, मैं इस राज बगीचे का पुराना माली हूं। तू मेरे साथ यहां रह, मैं तुझे मिट्टी और पौधों की वो भाषा सिखाऊंगा जो महलों में रहने वालों को भी नहीं पता। छाया ने उस दिन से मिट्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। उसने सीखा कि कैसे एक मुरझाए हुए बीज को प्यार से सींचकर उसे जिंदा किया जा सकता है। उधर नगर में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई थी। राजा विक्रम को अपने बेटे राजकुमार आर्यन के लिए एक ऐसी वधू की तलाश थी जो केवल सुंदर न हो, बल्कि जिसके भीतर धैर्य और ईमानदारी का वास हो। पिताजी, मुझे ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो महलों की चकाचौंध से ज्यादा सच्चाई को अहमियत दे। निश्चिंत रहो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा का तरीका तैयार है। सैनिक ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं और नगर की कन्याएं इकट्ठा हो जाती हैं। मीरा और उसकी माँ भी वहाँ मौजूद हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज की घोषणा है। नगर की समस्त कन्याओं को राजकुमार के स्वयंवर की परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। महाराज प्रत्येक कन्या को एक जादुई बीज देंगे। ये लो, ये बीज, इसे अपने गमले में ले जाकर लगाओ। आज से ठीक 1 महीने बाद जिस कन्या के गमले में सबसे अनोखा और अद्भुत फूल खिलेगा, वही इस राज्य की राजवधू चुनी जाएगी। माँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस बीज को सबसे कीमती खाद दूंगी और ऐसा फूल खिलाऊंगी कि राजकुमार देखते ही रह जाएंगे। बिल्कुल मेरी लाडो, वो महलों का राजपाट तो सिर्फ तेरे लिए ही बना है। भीड़ के एक कोने में साधारण कपड़ों में छाया भी खड़ी थी। बूढ़े माली के कहने पर वो भी परीक्षा में शामिल हुई। उसे राजपाट का लालच नहीं था, वो तो बस अपनी मेहनत और बाबा के सिखाए हुनर को आजमाना चाहती थी। बीज तो सबको एक जैसे मिले थे, पर नीयत सबकी अलग अलग थी। एक तरफ मीरा महनों के सपने देख रही थी, तो दूसरी तरफ छाया उस बीज में एक नन्ही जान देख रही थी। 15 दिन बीत गए। मैंने इसमें सबसे महंगी खाद डाली, इत्र छिड़का, रेशमी कपड़े से ढका, पर यह बदसूरत बीज तो फूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं खाली हाथ गई तो वो राजकुमार किसी और को चुन लेगा। फिक्र मत कर मेरी लाडो, मैंने शहर के सबसे बड़े माली से बात की है। वो तुझे ठीक वैसा ही बीज देगा जो रातों रात उग जाए। राजा को क्या पता चलेगा कि बीज बदल दिया गया। मीरा अपने गमले से राजा वाला बीज निकालकर फेंक देती है और बाजार से लाया हुआ एक सुंदर विदेशी फूल का पौधा गमले में लगा देती है। अब देखते हैं किसका फूल मेरे इस चमकीले नीले फूल का मुकाबला करता है। बाबा, 20 दिन हो गए। मैंने इसे अपने आंसुओं से सींचा, रात भर जागकर इसे ठंडी हवा से बचाया, पर इसमें से तो एक पत्ता भी नहीं निकला। क्या मेरी नीयत में कोई खोट है? नहीं बेटी, तू अपना काम पूरी शिद्दत से कर। याद रख, कभी कभी मिट्टी की खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। तू हार मत मान, बस सच का साथ दे। दिन बीतते गए, दरबार का दिन करीब आ गया। मीरा अपने खिले हुए नकली फूल पर इतरा रही थी और छाया अपने सूने गमले के साथ अपनी किस्मत पर रो रही थी। आज फैसले की घड़ी थी। दरबार में एक से बढ़कर एक सुंदर फूल थे। मीरा सबसे आगे खड़ी थी। उसका नीला फूल सबका ध्यान खींच रहा था और सबसे पीछे एक कोने में छाया खड़ी थी, हाथ में मिट्टी से भरा एक खाली गमला लिए। अद्भुत, ऐसा नीला फूल तो हमारे शाही बगीचे में भी नहीं है। क्या ये वाकई उसी बीज से उगा है जो पिताजी ने दिया था? जी राजकुमार, ये मेरी दिन रात की मेहनत और इस बीज के प्रति मेरे प्रेम का फल है। और तुम यहाँ खाली मिट्टी लेकर क्यों आई हो? क्या तुमने हमारे आदेश का मजाक उड़ाया है? महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैंने इस बीज की सेवा में अपनी जान लगा दी, इसे अपनी नींद दी, अपना प्यार दिया, पर इस मिट्टी से कुछ नहीं निकला। मैं हार गई महाराज, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। दरबार में लोग छाया पर हंसने लगते हैं। मीरा और उसकी माँ भी दूर से मजाक उड़ाती हैं। सब चुप हो जाइए।
लोगो, राजकुमार की दुल्हन मिल गई है। इस राज्य की अगली रानी ये छाया बनेगी। सच्चाई ये है कि मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, और दुनिया का कोई भी माली उबले हुए बीज से पौधा नहीं उगा सकता। यहाँ मौजूद हर लड़की ने झूठ बोला और बाजार से पौधे लाकर लगाए। सिर्फ छाया ने अपनी हार स्वीकार की, पर अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं किया। छाया, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे सुंदर फूल है। महलों को फूलों की नहीं, तुम जैसे नेक दिल इंसान की जरूरत है। और उसके माता पिता शर्म से पानी पानी हो गए। जिस बेटी को उन्होंने घर से निकाला था, आज वो पूरे राज्य की मालकिन बन चुकी थी। बेटी, हमें माफ कर दे। हम बाहरी चमक में अंधे हो गए थे। आपके पिताजी, सच्चाई का बीज देर से उगता है, पर जब उगता है तो उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, छाया की इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया भले ही आपको छोटा समझे, लेकिन अगर आप सच के साथ हैं तो पूरी कायनात आपको ऊंचा उठाने के लिए खड़ी हो जाती है। याद रखिए, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर उसकी मंजिल सबसे खूबसूरत होती है।